इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमको एक कॉमन पैटर्न ढूंढना है। ऐसा कहती है क्लास 10 साइंस की एक्टिविटी नंबर 4.2। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है, मतलब नीचे जाने पर एक कार्बन बढ़ गया। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 3 और 1 4 हाइड्रोजन है और यहाँ 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, मतलब नीचे जाने पर 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। इसी तरीके से अगर इन दोनों में चेक करेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप है। इसी तरीके से यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ भी CH2 का गैप है और यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ भी CH2 का गैप है। यहाँ से ये बात समझ में आई कि इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में CH2 का गैप है। और अब मॉलिक्यूलर मास की बात किया जाए, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। इस हिसाब से 12 और 2 मिलाकर इनका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 14U। इसका भी कितना हो जाएगा 14U। यहाँ से ये समझ में आया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव कार्बन के कंपाउंड्स के बीच में CH2 का गैप है या फिर 14U मॉलिक्यूलर मास का गैप है। ऐसा यहाँ भी है, चलो चेक करते हैं। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, मतलब एक कार्बन ज्यादा है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, मतलब कि 2 हाइड्रोजन के गैप है। इन द सेम वे अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो ये गैप आपको CH2 का मिलेगा और यहाँ भी अगर आप चेक करेंगे तो ये गैप आपको CH2 का मिलेगा और यहां से भी देखेंगे तो ये गैप आपको CH2 का मिलेगा और CH2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 14U। यही सेम पैटर्न हमको यहां और यहां भी देखने को मिलेगा। यहां से एक चीज आप और नोटिस कर सकते हैं कि मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इन सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है जो कि अल्कोहल है। इसी तरीके से इन सब का फंक्शनल ग्रुप सेम है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। और यहां भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सेम है। तो कार्बन के कंपाउंड का वो ग्रुप जिसमें कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का गैप CH2 का होता है और फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ऐसे कार्बन के कंपाउंड को होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। चलो अब इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल से। कार्बन के मिलियंस में कंपाउंड्स होते हैं तो उनकी स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, पर अगर हम उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, होमोलोगस सीरीज बना देते हैं तो उनकी स्टडी करना आसान हो जाता है। तो चलो अब समझते हैं होमोलोगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी यह है कि सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसा कि आप इस होमोलोगस सीरीज में देख सकते हैं हर एक का फंक्शनल ग्रुप सेम है। सेकंड है सेम जनरल फॉर्मूला, इस फंक्शनल ग्रुप का ये जनरल फॉर्मूला है। तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में CH2 का गैप होता है और चौथी प्रॉपर्टी यह है कि कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में 14U मॉलिक्यूलर मास का गैप होता है। पांचवी प्रॉपर्टी यह है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि कंबस्जन, ऑक्सीडेशन, ये सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। और छठवीं बात यह है कि जैसे जैसे आप होमोलोगस सीरीज में नीचे जाएंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज होती जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल।